जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया, जिसका इंतजार अभी तक यूपी बोर्ड के सारे बच्चों का था। भाई उस सेशन को मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जी हां, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी की कॉपी कैसे लिखेंगे, क्या ट्रिक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती होने वाला है, क्योंकि भैया आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपर्स का नोट्स। किस तरीके से टॉपर्स अपनी प्लानिंग करके कॉपी में किस तरीके से आंसर को लिखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भाई उनके 90+ मार्क्स आते हैं। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी बच्चा भाई सेशन छोड़ के नहीं जाएगा, और जितने बच्चे सेशन से जुड़ रहे हैं फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, क्योंकि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर टारगेट रखे हो 98, 97, क्योंकि भैया ये अंग्रेजी में इक्विवेलेंट होता है किसके, 100 के। तो आज के इस सेशन में बारीकी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूं रैंक 1 महक जायसवाल और आदर्श। ये बच्चे, इनका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग सेटअप की थी, खासकर अंग्रेजी का वो जो है सब्जेक्ट में, इंग्लिश में जो मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए थे, किस तरीके से अंग्रेजी में वो नंबर इन्होंने गेन किए, क्या प्लानिंग रहा था। इंटरव्यू में एक एक टॉपिक इन्होंने डिस्कशन कराया कि नहीं इस तरीके से हमने पढ़ाई की थी। शुभम क्लासेस की टीम ने जो सेशन दिए थे यूट्यूब पे और जो प्लानिंग डिस्कस कराई थी, वो प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन रही। और साथ ही साथ पिछले साल बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे, वो सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल रहा था, ऐसा टॉपर्स का कहना था। चाहे वो महक जायसवाल हो या आदर्श, और तमाम ऐसे टॉपर्स आपको दिखे। तो वो सारी चीजें हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले, एक एक करके। कम कुर्सी की पेटी बांध लो, कमर कस के तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का ये सेशन कुछ अलग ही रोल प्ले करने वाला है आपके जीवन में। अभी आज के बाद आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। और मैं लास्ट में आपको डिस्कस कराने वाला हूं कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आखिर किस तरह उसे अपने शब्दों में बनाकर लिख दें, और क्या लिखना है कि एग्जामिनर आपको नंबर देकर चला जाए। तो आखिरी तक सेशन में बने रहना, एक एक टॉपिक आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। शुरू के 15 मिनट की अगर बात कर ले क्वेश्चन पेपर में भैया पढ़ने के लिए, ठीक है, पेपर पढ़ने के लिए आपको कितने, पूरे 15 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। 15 मिनट अलॉट होता है किस चीज के लिए, पेपर पढ़ने के लिए। और आपका क्या प्लान होने वाला है इस 15 मिनट के अंदर, बहुत ही ज्यादा आप अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हो। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रन कर रही होती हैं। आपने जो पढ़ा, ये एक तरह से क्वेश्चन पेपर जैसे ही सामने आता है, एक क्विक रिवीजन, क्विक मूवमेंट में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर बात करेंगे यहां पे, तो बेटा एक ऐसा सेशन आपको मिल चुका है ऑलरेडी, हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, और लगभग इसको 6.5 लाख से अधिक बच्चों ने, 7 लाख बच्चे लगभग इस सेशन को वॉच कर चुके हैं। तो आपको पता है ये इसी साल का अभी सेशन है। तो वही शुभम क्लासेस में जो भी प्लानिंग की क्लासेस आपको दिख रही हैं, वो सारी क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रोल प्ले करने वाली हैं। तो फटाफट जितने भी बच्चे हैं अपने अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम के कॉपी की। तो कुछ इस तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी का फ्रंट पेज दिखाई देता है। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट जान लेंगे। यहां पे बेटा आप अपना रोल नंबर फिल कर लोगे, ठीक है, क्लियर है। यहां पे अंकों में, यहां पे वर्ड्स में रोल नंबर क्या कर लेंगे, आप फिल कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है ना भैया। रोल नंबर फिल करने के बाद यहां पे सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है, यहां पे इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। पेपर कौन सा है वो यहां पे नोट कर दिया। और पेपर का कोड जो लिखा होगा पेपर के टॉप पे, जैसे कि यहां पे हमने देखा, तो ये उठाकर यहां से आप क्या करोगे, यहां पे पेस्ट कर दोगे सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम रूम नंबर क्या है, XYZ, उस वक्त आपको पता चल जाता है। और इधर के हिस्से में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये तो आपका पेपर का फिल करने का पूरा प्लानिंग आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप अपना रोल नंबर लिख लिए। रोल नंबर के बाद यहां पे वर्ड्स में रोल नंबर को लिखा, ठीक है,
क्लियर है, वर्ड्स को रोल नंबर में लिखा, फिर यहां पे सब्जेक्ट आपने मेंशन किया इंग्लिश, और फिर प्रश्न पत्र पे परीक्षा का दिन तिथि, ठीक है, परीक्षा किस पाली में हो रहा है, केंद्र का नाम, सेंटर कहां गया, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मेंशन करोगे। अब हम जान लेते हैं टॉपर्स का ट्रिक क्या होता है, टॉपर्स आखिर किस तरीके से चीजों को स्टार्टअप करते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप किस तरीके से, आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से जो है आप आंसर को लिखोगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी टाइमिंग किस तरीके से जो है एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अगर टाइम का ध्यान नहीं दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, और टाइम बचाने का एक ब्रह्मास्त्र तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये प्लान ए, प्लान बी, ये दो ऐसे ट्रिक हैं, ये दो ऐसे प्लान हैं जहां पे टॉपर्स बच्चे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। यही प्लान लेकर अपने माइंड में चलते हैं। कभी भी क्वेश्चन पेपर को सेक्शन बी या सेक्शन डी से स्टार्ट करना चाहिए, ये माइंड में सेटअप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी राइटिंग, और क्या होता है, पूरा राइटिंग सेक्शन होगा, इसमें आपको लेटर और आर्टिकल, इसका पूरा का पूरा बड़ा इजी होता है इसको लिखना, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने स्पेशली डिस्कशन भी कराया है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। बहुत आसानी से ये 20 नंबर आपके झोले में आ जाएगा, ठीक है, बिना किसी फजीयत के, ठीक है। सेक्शन डी से जो बच्चे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भैया लिटरेचर पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, लगातार आप इतनी बार रिवीजन कर चुके होंगे एग्जाम तक कि सारी चीजें आपके आंखों के सामने ऐसे गुल्ली की तरह नाच रही होंगी, तो वो सब कुछ ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो सकता है, इजीली लिख सकते हो। तो जो भैया टॉप पर है ना, उनका यही प्लानिंग होता है, या तो राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे या तो लिटरेचर से स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। जो बच्चा राइटिंग सेक्शन लिखा, दूसरे नंबर पे उनका क्या होता है, लिटरेचर होता है। तीसरे नंबर पे भैया हम ग्रामर का सीक्वेंस रख लेते हैं। किसको? ग्रामर का सीक्वेंस रखते हैं। अनसीन पैसेज हमेशा लास्ट में करना है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। ये टॉपर की पहली रणनीति है, वो कभी भी अनसीन पैसेज को नहीं टच करते स्टार्ट में, क्योंकि भैया अनसीन पैसेज एक ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए अपरिचित है, फैमिलियर नहीं है हम उससे, तो उसको लास्ट में सॉल्व करने की पूरी सेटअप रखते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास टाइम बचा होता है, आराम से फोकस कर लेते हैं। जो बच्चे स्टार्ट में राइटिंग सेक्शन करते हैं, अपना बहुत सारा समय राइटिंग सेक्शन पे बर्बाद कर चुके होते हैं, और ये जो 3 सेक्शन है जहां मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सेक्शन आपसे क्या होते हैं, अछूते रह जाते हैं, क्वेश्चन छूट जाता है जल्दीबाजी में या कुछ गलत हो जाता है। तो ये गलती कभी मत करना कि सेक्शन ए अनसीन पैसेज को उठा लिया और लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, कभी भी क्वेश्चन पेपर को सेक्शन बी या डी से स्टार्ट करो, क्योंकि आराम से आपको बहुत सारी चीजें इसमें आ रही होंगी, और जब फ्रंट पेज पे आप बेस्ट आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा इससे क्या होगा, खुश हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ी सी चीजों, ये भाई बोर्ड एग्जाम की कॉपी कुछ इस तरीके से आपकी दिखाई देती है, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के कॉपी है। क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है, क्या सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में चीजें हम आपको डिस्कस, यहां क्या है, सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है, क्या दिया है, अनसीन पैसेज, पूरा का पूरा कितना, 15 नंबर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए हो जाता है, ठीक है, ये सीरीज आपके लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाता है। 15 नंबर यहां से आपको मिलने हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे भाई इस क्वेश्चन में अनसीन पैसेज का। भाई ट्रिक मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आंसर, भाई क्वेश्चन पढ़ लेने हैं और क्वेश्चन के आंसर। तो लिखने का तरीका क्या होगा, आज के इस सेशन में स्पेशली हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि एक टॉपर किस तरीके से अपने आंसर को एग्जाम की कॉपी में लिखता है। तो ये सामने आपके रहा सेक्शन ए, बकायदे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या कर लेंगे, हेडिंग कर लेंगे, ठीक है, बकायदे। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कर लिया, यहां पे हेडिंग कर लिया, कोई कचरा नहीं फैलाना है कॉपी में, एकदम साफ और स्पष्ट तरीके से
राइटिंग सुंदर खराब मायने नहीं रखता है बेटा, एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, हाँ साफ सुथरा होना चाहिए, क्या लिख रहे हो वर्ड समझ में आने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है और यहां से चीजें आपके लिए बेनिफिशियल। जैसे सेक्शन ए तुमने स्टार्ट किया तो सेक्शन ए क्या हो गया, यहां पे रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 आप कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला आंसर आपने लिखा, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, यहां ध्यान दीजिएगा, आपने ये ए वाला क्वेश्चन पढ़ा, व्हाई डिड यंग मैन लिफ्ट मैन थ्रू पैसेज, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ा, ये पैसेज है, पैसेज में से तुमने आंसर सर्च किया, ठीक है, यहां पे ध्यान दोगे तो ये ट्रिक भी मैंने अनसीन पैसेज का बताया और ये पहले क्वेश्चन का आंसर ये पहले वाले पैसेज में आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो भैया अलग से कुछ स्पेशल आपको करना नहीं है, आंसर यहीं से उठाने हैं और ठीक इसी तरह स्पष्ट तरीके से साफ साफ लैंग्वेज में एकदम सुंदर सुंदर तरीके से, हमने फिर से कहना है राइटिंग मायने नहीं रखता, सुन भाई स्वच्छता मायने रखता है, आप वर्ड्स क्या लिख रहे हो एग्जामिनर को यह समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 1A सेक्शन ए रीडिंग, एक लाइन आप बीच में स्पेस कर दोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए, अब एक लाइन छोड़ा और फिर आंसर को तुमने क्या कर लिया, लिख लिया, ये एग्जामिनर चेक करेगा, 3 नंबर उठाकर तुम्हारे झोले में पलटी कर देगा, ठीक है। इसी तरीके देखो यहां पे लिखा है आंसर बी, तो भैया आंसर बी लिखे, एक लाइन गैप देकर फिर से एक लाइन गैप छोड़ दिया और ये आंसर हमने लिखा। मैं फिर से रिकॉल कराना चाहता हूं, ये वो सेशन है भैया शुभम क्लासेस के जो भी प्लानिंग वाले सेशन आपको देखने को मिलते हैं वो सारे अभी तक हाँ बिल्कुल भैया बम की तरफ विस्फोटक साबित हुए हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र मुट्ठी में बांध लो, कॉपी पेन लेकर अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, एक पहलू को नोट कर लीजिए क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से आपको एग्जाम में अगर तुम 40 नंबर पा रहे होगे और ये तरीका तुमने अपना लिया तो वो 40-60 जाएगा, तुम 60 पा रहे हो तो वो 80 चला जाएगा, तुम 80 पा रहे हो तो वो 90 चला जाएगा। 110% है कि तुमको फर्क दिखाई देगा, समझ में आएगा कि नंबर कट क्यों रहे थे और क्या तरीका होना चाहिए नंबर को मेंटेन करने का। तो ये पूरा का पूरा मैं फिर से कह रहा हूं, सेशन के लास्ट में आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा अगर आंसर ना भी आए तब क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो ये हमने देखा, आंसर सी हमने इसको क्या कर दिया, लिखा, एक लाइन छोड़ा, आंसर लिखा, ठीक है। आंसर लिखने के बाद एग्जामिनर चेक किया, 3 नंबर आपको यहां पे देकर चला गया, फिर से भैया लाइन छोड़ा और आंसर नंबर डी, क्वेश्चन 4 पढ़ा अनसीन पैसेज का, आंसर डी कवर किया और ये यहां पे लिखा, 3 नंबर झोले में आपके यहां से भी फिल हो गया। बहुत ही आसानी से आपने नंबर प्राप्त करने हैं, बस तरीका लिखने का आना चाहिए। वो टॉपर की रणनीति क्या होती है बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने का, इससे आपका टाइम भी बचता है। याद रख लो, आंसर बहुत लेंदी नहीं करना, इन पैसेज में शॉर्ट रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे। इस तरीके से ई वाला फर्स्ट का आंसर तुमने लिखा रिलेटेबल, ठीक है, पेनाल्टी बुरिश, ठीक है, ये आंसर सेटअप कर लिया। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, लो भैया 3 नंबर यहां पे तुमको एग्जामिनर देके चला जाएगा। अब ये पेज ब्लैंक छोड़ दो, इतना कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आगे वाले पेज पे आते हैं, अब सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे किस तरीके से। पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आर्टिकल सेक्शन से दिया हुआ है, क्या तरीका है आर्टिकल लिखने का, क्या हेडिंग डालना जरूरी है, क्यों हेडिंग डालें, अगर क्या ऐसे पैसेज में लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल भैया तरीका दोनों सेम टू सेम है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स मायने रखते हैं। और यहां पे 3 टॉपिक है, एक टॉपिक हमने उठाया क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर ए, ठीक है। अब क्या यहां पे फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन एंड आइडल मदर, ठीक है। तो यहां पे डेमोक्रेसी के बारे में यहां हेडिंग कर लीजिए, क्या हेडिंग करेंगे, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपने क्या कर लिया, हेडिंग कर लिया। क्या कर लिया भाई, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी हेडिंग कर लिया और हेडिंग को कुछ इस तरीके से आपने पॉइंट आउट कर लिया। और यहां पे इंट्रोडक्शन तुमने लिखा कि डेमोक्रेसी है क्या, बकायदे सुंदर सुंदर स्पष्ट भाषा में, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से एक लाइन देखो, यहां पे 2-4 लाइन का एक पैसेज लिखा और पैसेज लिखने के बाद हमने फिर क्या किया, एक लाइन छोड़ा, 2 लाइन का एक और पैसेज क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद यहां पे
हाँ, डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, ऑब्स्टेकल इन सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भाई बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ कितने, मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख लो, ठीक है, 5 पॉइंट, 6 7 7 8 8 लाइन का एक एक पैराग्राफ सेटअप कर लीजिए दिमाग में। इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं है। याद रख लो बेटा, अभी वक्त है, थोड़ा सा अपने आप को गियर अप कर लीजिए, क्योंकि भाई समय के साथ जो चलता है वही जो है समय के साथ अपने हुलिया को बदल पाता है। हर लोग के बस की बात नहीं होती है। वो कहावत तुमने सुना होगा, लाइफ हो या रेस हो, जिंदगी हो या रेस हो, आगे वही जाता है जिसने समय पे गियर चेंज करना मालूम होता है, बाकी वही धरे रह जाते हैं। तो तुम डिसाइड कर लो कि समय पे अपने लाइफ में गियर चेंज करके आगे जाना चाहते हो या पीछे रहकर इंतजार करना चाहते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पैसेज तुमने लिखा भाई 10 नंबर का है, याद रखो, ट्रिक अपना लो। ये जो तरीका बताया गया स्पष्टता के साथ लिखने का, 8 9 10, इसमें से तुम्हारा 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में 110% फिक्स है। और अभी आपके हाफिल एग्जाम हो रहे, वहां भी चीजों को आप सेटअप। ये लेटर आपका पूछा है, लेटर टू एडिटर, 2 क्वेश्चन है, कंप्लेन लेटर, मैंने बार बार रिपीट करना है। लेटर ये क्वेश्चन लेटर टू एडिटर पे आता ही आता है। ये एड्रेस उठा के सेटअप कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी है, एड्रेस उठा के सेटअप कर दिया, ये एड्रेस लिखा, डेट मेंशन किया, फिर द एडिटर अमर उजाला प्रयागराज, ठीक है, यहां पे आप सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, क्लियर है, यहां पे आप सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, क्या सब्जेक्ट है यहां पे भाई, आगे दिस लेटर अटेंशन कंसर्न अथॉरिटी टू पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे सब्जेक्ट में, पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, ठीक है, यहां लिखोगे प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आर लोकेलिटी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर आपको यहां से मिलेगा, डेट मेंशन की, आधा नंबर, 1 नंबर आपको सिर्फ दी एडिटर अमर उजाला प्रयागराज लिखने पे मिलेगा, सब्जेक्ट पे 1 नंबर मिलेगा, फिर सैल्यूटेशन ऐड किया, इस पे आधा नंबर मिल गया। भाई टोटल तुम्हारा कितना नंबर हो गया, 1 2 3 1 4 नंबर तो आपको सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मेट पे मिल गया। किस बात की टेंशन है, लिखा यहां पे सर ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दी, ये लेटर को तुमने कंप्लीट किया। 5 नंबर बॉडी पे आपका फिक्स होता है और लास्ट के फॉर्मेट पे 1 नंबर। तो इस तरीके से बिल्कुल सुंदर तरीके से आप लेटर को लिखोगे, कहीं कोई दिक्कत होना नहीं है। लेफ्ट, भाई देखो इधर मेरा क्या, लेफ्ट साइड, सारी चीजें लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होंगी, ठीक है, एकदम कॉर्नर पकड़ लीजिए कॉपी का और लिखना स्टार्ट करिए एकदम सुंदर तरीके से, ठीक है, जैसे लिखा हो वैसे 2 3 4 पैसेज आप लोग 4 लाइन का 2 3 पैसेज लिख दो, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा उससे मालूम ही आपको करना क्या है। बॉडी हो गया, बॉडी में क्या क्या रहता है, पहले प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सजेशन देंगे, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन, एंड लास्टली आपका 1 नंबर का थैंकिंग नोट्स, ठीक है, क्लियर है। अब सेक्शन सी ग्रामर की बात आती है, तो 25 नंबर का सवाल है भैया, 5 से 7 मिनट आपको इस पे लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मैं तब तक आपको ट्रेंड कर दूंगा इतना। और अभी भी जो बच्चे लगातार शुभम क्लासेस की टीम से जुड़े हुए हैं, अब तक पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं, उनके लिए कुछ कहने की जरूरत है नहीं। ये 5 क्वेश्चन है और 5 के आंसर देखिए। क्वेश्चन 4 आंसर नंबर ए, ठीक है, ए का कौन सा सही है, 4th वाला, कौन सा, ऑटोक्रेसी, बहुत ही सुंदरता से मैंने लिखा, ठीक है। आंसर बी, कौन सा ऑप्शन सही है, 3rd वाला, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन। तो क्या ये आंसर ए लिखा, 1 लाइन छोड़ा, कौन सा ऑप्शन है, 4th वाला लिखा, फिर 2 लाइन ड्रॉप किया, आंसर बी, फिर उसके बाद सुंदर, कौन सा ऑप्शन सही है, 3rd वाला। ये भैया कॉपी को सुंदर स्वच्छ बनाने का तरीका। आंसर सी, कौन सा ऑप्शन सही है, 1st वाला। इस तरीके से लिखो, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर एग्जामिनर आपको देता हुआ निकल लेगा यहां पे, ठीक है। डी वाले का कौन सा, 4th वाला ऑप्शन सही है, ई वाले का कौन सा, 3rd वाला। तो इसी तरीके से अब यहां पे भाई नरेशन के क्वेश्चंस आ गए। अब इसमें 2 में से कोई एक क्वेश्चन
आपको करने हैं, कोई एक करना है और वाला, ठीक है। यहां पे मैंने दोनों चेंज कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ए, एक करना है, ऊपर कोई एक क्वेश्चन आप चेंज कर लो, 2 नंबर आपके झोले में यहां से। देखिए इस तरीके से साफ और स्पष्ट, भाई कॉपी आपके पास बहुत है, पेजेस आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, एक कॉपी भी बहुत होती है, तो सुंदरता और स्पष्टता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक ही पेज में 10 क्वेश्चन हटाने की कोशिश करने लगो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें चेंज है, तो यहां पे लेके चलते हैं आंसर बी, ठीक है। इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए, इसमें किसी तरह कोई इशू आपको नहीं होना है, एक चेंज कर लेना, इसमें भी कोई एक ही आपको करना है, एकदम स्पष्टता के साथ। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन से पैसिव असर्टिव में, इसमें भी कोई एक ही क्वेश्चन करना होता है। देखिए तरीका, देखिए एकदम साफ और स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, कहीं कोई भाई गॉसिप करने की कोशिश नहीं की गई है। तो ये तरीका एग्जाम में पेपर को लिखने का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ई वाला भी आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन यहां पे क्वेश्चन पुटअप किया गया था और ये उसका आंसर आप देख सकते हो, एकदम एक पेज पे बाकायदे सुंदर तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन लिखने का तरीका देखिए, यहां से लिटरेचर स्टार्ट हुआ, तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर नंबर ए, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एक करना होता है, एक आंसर तुमने लिखा, ठीक है, कोई एक करना होता है, ऑप्शन होता है। हमने इसमें दोनों आंसर आपको देके रखे हैं ताकि एक माइंडसेट में एक स्टेटस आपको पता चल जाए कि नहीं इस तरीके से पेपर को लिखा जा सकता है, ठीक है। आंसर भी आपने इसको कंप्लीट कर लिया, इसी तरीके से सारे, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लिया, कोई एक क्वेश्चन इसमें भी करना होता है। फिर पोएट्री के क्वेश्चंस आपके आ गए 9 नंबर, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 आंसर नंबर ए, सुंदर लाइन गैप देकर आंसर आपने लिखने हैं एकदम साफ और स्पष्ट तरीके से। ये वो तरीका है जिसको लगातार विगत कई वर्षों से शुभम क्लासेस के जो टॉपर्स निकल के आ रहे हैं, वो इसी फॉर्मेट के ऊपर इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को अपने डिजाइन करके आते हैं, लिख कर आते हैं, और ये आंसर शीट का तरीका होता है। और उसके बाद भाई बाकी के रिजल्ट देखने के लायक आपको वहां पे दिखाई देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 11 ए वाला लिखना है, तो इस तरीके से मेंशन किया, ठीक है। सारी चीजें आपको यहां पे दिखाई देंगी, कहीं ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा ट्रिक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से चीजें सॉल्व कराई जाएंगी। तो आज का ये सेशन स्पेशली बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे इस पे सेट था। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक बार फिर रिकॉल कराते चलूं कि भाई ये वही सेशन है जिसको देखकर ये टॉपर बच्चे इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि सर आपने जो सेशन हमें दिया था, ठीक है, मिड ऑफ सेशन में और एक एग्जाम टाइम में कॉपी कैसे लिखा जाए, वो तरीका जो आपने बताया वो तरीका काम कर गया और बहुत ही आसानी से समय के साथ हमने पेपर को कंप्लीट कर लिया था। ये वही प्लानिंग है जो महक जायसवाल, आदर्श, चाहे हम शुभम की बात कर ले या तमाम ऐसे टॉपर यहां जो गुच्छों में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बच्चे इन्होंने अपनी प्लानिंग में अपने सेशन में डिस्कशन किया इंटरव्यू में कि सर इस तरीके की प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसके बाद ये सारी चीजें हमें मिली। क्रैश कोर्स 2026 इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें 1 शॉर्ट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 200 क्वेश्चन का बुकलेट, लास्ट 3 ईयर पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, स्पेशल ट्रिक, ये सारी चीजें आपको मिलनी है। कक्षा 12 सभी विषयों की तैयारी मात्र 899। नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो फटाफट जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे सेशन के साथ। ये हमारा शुभम क्लासेस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आप कोर्स को परचेज करने का तरीका, यहां पैड कोर्स में जाइए, वहां व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद पेमेंट कंप्लीट करेंगे और फिर जो है आप क्या करेंगे बैच से जुड़ जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का पेज है। बोर्ड एग्जाम और क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे अपडेट कर दी जाती हैं, तो फटाफट बिना देर किए हुए आप सेशन से क्या करेंगे जुड़ जाएंगे। तो भाई एक बार फिर लास्ट में एक ही बात कहूंगा, बेटा याद रख लो, जीवन में वही आगे जाता है जिसने सही समय पे अपने गियर को चेंज किया, अपने आप को उठाकर। टाइम की कद्र करो भाई, कहते हैं ना लाइफ हो या रेस, वही आगे बढ़ेगा जो गियर चेंज करना जानता है, अदरवाइज बाकी लोग पीछे रह जाते। ये आखिरी मौका आपके पास था और आगे की जो सेशंस आने वाली है वो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेशन को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर देंगे। मिलते अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।